हेलो विद्यार्थियों, मैं अमन सर एक बार फिर से अपनी इस नई वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th के मैथ में, ठीक है, जो त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय वाला पाठ है उसका अध्याय 2 यानी प्रश्नावली 12.2 आज मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। और देखिए इसमें सबसे पहले इस अध्याय में जो सूत्र लगेगा, ठीक है, वो क्या है कि दो बिंदुओं x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 के बीच की दूरी का सूत्र है। यानी एक बिंदु यदि आपका x1, ठीक है, पहले बिंदु का निर्देशांक है x1 y1 z1 तथा दूसरे का निर्देशांक है x2 y2 और z2, अगर इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी हो तो इसके लिए फार्मूला प्रयोग किया जाएगा। d बराबर रूट में लिखा जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अब प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या रहेगा, जो x वाले मान होंगे दोनों बिंदुओं में से उनका अंतर का वर्ग होगा रूट के भीतर में, अब प्लस y वाले, ठीक है, बिंदुओं का जो अंक रहेंगे उनका अंतर का वर्ग होगा, अब प्लस इस प्रकार से z वाले जो आपके दोनों में मान रहेंगे उनके अंतर का वर्ग होगा। तो इस आधार पे देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ऐसे देखिए इसमें पांच क्वेश्चन है। पहला है 2 3 5 और 4 3 1 के बीच की दूरी। दूसरा है -3 7 2 और 2 4 1 के बीच की दूरी। तीसरा है -1 3 -4 और 1 3 4 के बीच की दूरी। चौथा है 2 -1 3 और -2 1 3 के बीच की दूरी। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले इसमें बताऊंगा, ठीक है, ये पहला वाला खंड जो आपका पार्ट है, पहला वाला भाग, इसके अगर हमें बीच की दूरी का सूत्र निकालना है, दूरी का मान निकालना है, तो इसमें d बराबर, देखिए फार्मूला आप ये प्रयोग करेंगे, ठीक है, d बराबर रूट में क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें बताइए कि अगर यहाँ पर मान रखा जाएगा, ठीक है, तो d बराबर रूट में हो जाएगा। बताओ x2 कितना है, x2 है आपका 4, x2 कितना है 4 है, x2 आपका 4 है और x1 कितना है 2 है, x1 कितना है 2 है। तो लिखा जाएगा रूट के भीतर में 4 - 2 का वर्ग, 4 - 2 का वर्ग, फिर यहाँ प्लस लगाइए, ठीक है। फिर इस पर देखिए y2 मान कितना है 3 है और y1 का भी मान कितना है 3 है, तो हो जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाइए। फिर देखिए z2 का मान कितना है 1 है और z1 का मान कितना है 5 है, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए d बराबर, अब यहाँ रूट में जब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का वर्ग प्लस यहाँ देखिए 3 में से 3 का 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग प्लस 1 में से जब 5 घटाएंगे तो -4 आएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 2 का वर्ग 4 हो गया, 0 का वर्ग 0 रहेगा, -4 का वर्ग, ठीक है, 16 हो जाएगा। अब 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। अब 20 को देखिए अगर ये नंबर कुछ ऐसा आ जाए जैसे जिसका वर्गमूल बिल्कुल ना निकले या फिर उसको ऐसे दो नंबरों में तोड़ना संभव ना हो कि जिसमें दोनों में से कि यानी किसी एक का वर्गमूल निकल सके, तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन 20 को हम ऐसे दो नंबर में तोड़ सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 4 × 5 है। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 5 का नहीं निकलेगा तो ऐसा रहने दीजिएंगे। तो यानी d बराबर होगा 2√5 है, ठीक है। चूंकि दूरी है तो इसका कुछ न कुछ आपका मात्रक होगा, इसलिए आगे आप क्या लिख दीजिएगा इकाई। तो यही चीज हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी प्रकार, ठीक है, इसके जो बाकी आपके 3 पार्ट बच रहे हैं इनको आप लोगों को स्वतः हल करना है, ठीक है। ये जितने पार्ट आपके ये बचे हैं, ठीक है, पहले में ये आपका ये तीनों भाग, ठीक है, आपको अपने आप सॉल्व करना है, तो सॉल्व हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए, लिखा है कि दर्शाइए कि बिंदु -2 3 5 1 2 3 और 7 0 -1 क्या संरेख है, ठीक है। ये तीनों बिंदु हमें क्या दिखाने हैं, संरेख दिखाने हैं। क्वेश्चन आपका क्लियर है। दर्शाइए बिंदु -2 3 5 कामा, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा 1 2 3 और तीसरा 7 0 -1 क्या है संरेख है। तो इनको संरेख सिद्ध करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, तो
पॉइंट आपके सामने है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी, ठीक है, मतलब कि इसके बीच की दूरी है, ए बी का मान निकालेंगे। तो ए बी का मान देखिए क्या मिलेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। यहाँ ए बी बराबर आपको हो जाएगा, रूट में आपको हो जाएगा x2 माइनस x1। अगर इनके लिए लगा जाए ए बी के लिए तो x2 कितना है, 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1, ठीक है। सूत्र एक बार हम लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। हाँ, अब देखिए, चलिए यहाँ पर मान रखते हैं। तो जब आप इसका मान रख के यहाँ पर निकालेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा x2 का मान कितना है, देखिए ए बी के लिए, ये आपका देखो ये वाला पॉइंट जो है ये आपका x1 y1 z1 है, ये आपका x2 y2 और क्या है z2 है। तो x2 का मान है आपका 1, तो 1 और x1 का मान देखिए माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस है, फिर देखिए y2 का मान कितना है, 2 है, y1 कितना है, 3 है, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 कितना है, देखिए 3 और यहाँ क्या 5 है, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक, इतना हो जाएगा। अब आप देखिए ए बी बराबर आपको हो जाएगा रूट में ये आपका 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा -1 का वर्ग प्लस ये कितना हो जाएगा -2 का वर्ग। तो ए बी बराबर आपका देखिए हो जाएगा, ए बी बराबर रूट में इसका देखिए 9 आएगा प्लस 1 आएगा और प्लस कितना आएगा 4 आएगा, ठीक। तो ये कितना आएगा, ए बी बराबर रूट में 9 4 13 के कितना हो जाएगा 14। अब इसका देखिए, अभी ऐसे ही हम लोग निकालेंगे BC, ठीक है। जैसे आपका ए बी आया है इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे BC। तो BC बराबर देखो क्या बनेगा, BC ये आपका आ गया ए बी का मान, अब हम निकालेंगे BC। BC बराबर, जब आप BC का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका A 1 2 3 x1 y1 z1 बनेंगे, 7 0 -1 ये आपका x2 y2 और क्या बनेगा z2। तो x2 माइनस x1 यानी 7 -1 का होल स्क्वायर, यहाँ 0 -2 का होल स्क्वायर, यहाँ -1 -3 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट देखिए मैं यहाँ पर मान रख देते हैं, x2 7 -1 का होल स्क्वायर प्लस आपका इसके पास है 0 -2 का होल स्क्वायर, लिखेंगे 0 -2 का होल स्क्वायर अब प्लस अगला आपको हो जाएगा देखिए -1 और क्या है 3 है, तो -1 -3 का होल स्क्वायर। हाँ, तो अब देखिए BC बराबर आपको हो जाएगा रूट में ये आपका 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग प्लस इस पर देखिए आपका -2 का वर्ग प्लस कितना आएगा -4 का वर्ग। अब ये देखिए आपको हो गया BC बराबर रूट में आपको हो जाएगा 36 प्लस 4 और प्लस क्या 16। चलिए इसको ऐड करिए पूरा, तो BC बराबर कितना आ जाएगा 36 और 4 हो जाएगा 40 और प्लस 16। तो ये आप देखिए हो गया BC बराबर रूट कितना 56। अब देखिए इसको लिख सकते हैं BC बराबर, इसको लिखिए
4 गुणे 14, 14 चौके 56। अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो BC बराबर 2√14, 2√14, 2 बाहर रहेगा और √14। ये किसका मान आ गया? BC का। किसका मान है? BC का मान आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे? आपकी डायरेक्ट AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AC, ये और C के लिए, ठीक है। जब आप AC वाला निकालेंगे मान, तो इसमें देखो ये वाला जो रहेगा यही आपका इसे ये माना गया था, -2 3 5 है और 7 0 -1। इसको मानेंगे x1 y1 z1 और इसको मानेंगे x2 y2 और क्या z2। तो यहाँ पर लिखा जाएगा AC बराबर है, क्या लिखा जाएगा? AC बराबर, देखते चलिएगा, AC बराबर रूट में x2, बताओ x2 कितना है? 7 माइनस x1 क्या है? -2 होते हैं, क्या हो जाएगा? प्लस है 7 + 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस है y2 कितना? 0 और क्या है यहाँ पर 3 है, तो 0 - 3। अब प्लस है, देखिए z2 आपका है -1, यहाँ कितना है? 5 है, तो -1 - 5 का वर्ग, ठीक। हाँ आप देखते चलिए, तो AC बराबर रूट में आपका बनेगा, ये हो जाएगा 9 का वर्ग प्लस है -3 का वर्ग प्लस है -6 का वर्ग, ठीक है। तो AC बराबर हो जाएगा आपका रूट में 81 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, अब प्लस ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। चलिए, तो AC बराबर रूट में इसके चलिए ऐड करिए, 81 + 9 आपको हो जाएगा 90 + 36। तो AC बराबर हो जाएगा रूट में 9 3 12 126, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं AC बराबर 9 गुणे 14 9 126, 9 गुणे 14 कर दीजिए। अब देखिए AC बराबर हो जाएगा आपका 9 का वर्गमूल 3 आएगा, तो 3√14, 3√14, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि जो तीनों पॉइंट हम लोग लिए थे, EB का मान अभी निकाला गया। अब यहाँ EB और प्लस BC, AB प्लस है BC, तो AB का मान आया था √14, BC का मान आया था 2√14, 2√14। अब यहाँ पर देखिए, इनको जब जोड़ेंगे तो EB प्लस BC बराबर, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 ये है, अब √14 + √14, √14 कॉमन कर लीजिए, √14 कॉमन आएगा, तो 1 + 2, 1 + 2, तो AB प्लस BC बराबर आएगा √14, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी AB प्लस BC, AB प्लस BC बराबर लिख सकते हैं 3√14। अब देखिए 3√14 किसका मान है? AC का, तो आप कह सकते हैं AB प्लस BC बराबर AC। अतः ABC जो है संरेख है, AB प्लस BC बराबर AC लिखा जाएगा, इसलिए A, B, C संरेख हैं। ये तीनों पॉइंट आपके क्या हैं? संरेख हैं, ठीक है।